हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं पीटीटी परीक्षा 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चित्र से। आप सभी जानते हैं कि 15 जून को साथियों आपका पेपर होने वाला। बिल्कुल भाई, कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे ताकि आप पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर कर सको। आज की क्लास के माध्यम सीखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पीटीटी में पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पूछा जा चुका साथियों की महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे। जल्दी से मुझे क्या करेंगे, फटाफट एक बार उत्तर बता देंगे ताकि अच्छी तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन उत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से क्या करेंगे भाई, फटाफट एक बार उत्तर बता देंगे। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे। तो ध्यान रखना, आज के बाद गलती मत करना। 16 थे। कितने गुरुजी थे? 16 थे। मतलब ऑप्शन कौन सा राइट बैठेगा? ऑप्शन सी राइट बैठेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन के। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके पीटीटी के पुराने पेपरों में पूछे भी जा चुके, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से मुझे उत्तर बताओ फटाफट भाई कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, जल्दी से उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा आर डी बनर्जी। गुरुजी कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। जो भी भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार भाई। बट देख रहे क्वेश्चन के और एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। आपके पीटीटी में साथियों भारत जी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आएंगे और राजस्थान जी के थोड़े कम आएंगे। कितने आएंगे गुरुजी, अंदाजा से बता दो। देखो 50 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले पेपर में। कितने क्वेश्चन आने वाले? 50 क्वेश्चन, जिसमें से बात करूं मैं 35 के आसपास क्वेश्चन आपका आएंगे भारत जीके के, 15 के आसपास आपके क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। इतने कम आएंगे? बिल्कुल हाँ भाई, राजस्थान जीके के सिर्फ 15-18 क्वेश्चन आएंगे। बीएसटीसी में ज्यादा आते हैं लेकिन पीटीटी में कम आते। पीटीटी में सबसे ज्यादा आते हैं भारत जीके। इसलिए ध्यान रखना, एकमात्र यूट्यूब चैनल आपको यही देखने को मिलेगा नरेश जी का ट्रिक, जिस पर बिल्कुल आपका पीटीटी को बेस को लेकर बिल्कुल शानदार कंटेंट करवाया जा रहा है। मतलब फ्री में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है पूरा भारत जी के। तो आज ही जुड़े, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ये जानकारी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनको भी पता लग सके कि वास्तव में कहां से कंटेंट पूछा जाता पेपर में और कहां पर अच्छी तरह से पढ़ाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ, जल्दी से बता दो भाई फटाफट एक बार, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका भाई। बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर। ठीक है ना, गलती मत करना भैया। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन के एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। देख लो कितने शानदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके पेपर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन की, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर बताओ भाई, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल गलती मत करना, आप गलती करने का समय अपने पास नहीं रहा। ठीक है ना, ऑप्शन ए कलिंग युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए बताने वाले तमाम भाई बहन का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित हैं। फटाफट मुझे उत्तर बताओ रे। कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है ना। आपके लिए शानदार क्लास लाएंगे भाई। प्रतिदिन आपको जुड़ना है, सभी विषय की आपकी क्लास लगाई जा रही बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। ठीक है ना, अच्छी तरह से क्या करना, प्रतिदिन आपको जुड़ना है, मेहनत करनी, साथ साथ में उत्तर भी आपको बताना ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन उत्तर क्लास में याद हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा 10। गुरुजी कौन सा 10? मतलब कि ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। ऑप्शन बी बताने वाले तमाम भाई बहन का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार। चलो बढ़ते अगले सवाल की और एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। क्या पूछा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। हाँ भाई, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से मुझे उत्तर बता दो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके। ये क्वेश्चन आपके पीटीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रहा हूं, मतलब कि समझ जाना कितने इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला। ठीक है, तो जल्दी से बता दो भाई। सही उत्तर माना जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुरुजी। ऑप्शन क्या करेंगे, ए को भाई लॉक कर देंगे। ऑप्शन ए बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्या पूछा जा चुका, देख लो भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर बताओ भाई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने साथियों आ चुका भाई। बिल्कुल, जो आप मार्केट से बुक लेकर आओगे पीटीटी में, उसमें ये टॉपिक दे रखे हैं आपके और उसी टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके। अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आपको नोट्स के बारे में भी जानकारी आगे देने वाला हूं कि कौन से नोट्स पढ़ने ताकि कम समय में पढ़कर आप अच्छी तरह से पीटीटी में सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी जानकारी में आपको देने वाला हूं। इसलिए लास्ट तक आपको जुड़े रहना। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा, हरिहर और बुक्का। ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन ए को क्या करेंगे, जल्दी से लॉक कर देंगे। इन
दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब ऑप्शन ए बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन का रिकॉर्ड जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे भाई, इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या पूछा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताओ भाई, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर बता दो भाई, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान रखें, गलती मत करना। सही उत्तर क्या माना जाएगा? 1526। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन ए बताने वाले तमाम साथी को उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन के रिकॉर्ड जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा देख लो, कितने प्यारे क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा सेशन शानदार रहने वाला आज का भाई। अगला क्वेश्चन की, अकबर ने कितने वर्ष तक शासन किया? फटाफट बताओ भाई, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। शानदार क्वेश्चन आ चुका है ना, बिल्कुल जल्दी से बता देंगे भाई फटाफट। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो किसका मध्य हुआ था? अकबर और मानना पड़ता है। वैसे इसका मतलब बात की जाए तो मान सिंह इनका मतलब युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, वो भी अकबर का सेनापति था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन बातों का। बिल्कुल, अकबर ने कितने वर्ष तक शासन किया था? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, जहाँ ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी को जल्दी से लॉक कर देंगे, 49। ठीक है ना, 49 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने। क्या पूछा कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से उत्तर बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से क्या करेंगे, फटाफट उत्तर बता देंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन साथियों आपको पीटीटी के पुराने पेपर यदि खोलकर आप देखोगे तो वहां आए हुए पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने साथियों आ चुका है। पूछा जा चुका कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताओ भाई, 1857 की क्रांति आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, अपने राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद में। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में हुई थी मेरठ से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना थोड़ा बहुत। इसका मुख्य कारण क्या माना गया था? सैन्य असंतोष। मतलब कि गुरुजी ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर सही नजर आ रहा। बिल्कुल भैया, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका साथियों की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताओ भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने साथियों आ चुका है, 1885, यानी कि गुरुजी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर माना जाएगा। बिल्कुल, जहां ऑप्शन ए बताने वाले तमाम भाई बहन का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शानदार भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन को, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा साथियों की, क्या पूछा कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी से बताओ भाई, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से बता दो भाई फटाफट एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका भाई, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? ध्यान रखेंगे भाई, बिल्कुल 1905। मतलब कि गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल भाई, ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका भाई। बिल्कुल, क्या पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। शानदार क्वेश्चन, कहां पर हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहां पर है गुरुजी? पंजाब राज्य में। ठीक है ना, तो बताओ भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 कह सकते हो। मतलब कि ऑप्शन बी को लॉक कर दो चित्र से, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। शानदार भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन का, एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ध्यान से उत्तर बता दो भाई, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से उत्तर भी आपको सीन कर दिया होगा, कोई बात नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट बता दो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो 1942, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल का राइट उत्तर माना जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, क्या पूछा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर बताओ भाई, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे भाई, 26 जनवरी 1950 के दिन गुरुजी। ऑप्शन बी को क्या करेंगे, जल्दी से यहां पर लॉक कर देंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्या पूछा साथियों की, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन माने जाते हैं? जल्दी से उत्तर बताओ। ऑप्शन ए,
बी, सी और डी। फटाफट एक बार उत्तर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो जल्दी से बता दो मुझे फटाफट एक बार उत्तर। सही उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से एक बार क्या करेंगे, जल्दी से एक बार उत्तर बता देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जल्दी से उत्तर बता देंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये बात थोड़ी बहुत ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? अच्छी तरह से प्रार्थना के समय गाया जाता था वंदे मातरम, है ना, वो गीत किसने लिखा था? बता दो भाई, फटाफट एक बार लिखो जल्दी से उत्तर, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका भाई। सही उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रगान किसने लिखा था? जन गण मन, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये भी बात दिमाग में रखनी है आपको, क्वेश्चन पूछे जा चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीटीटी के लिए, ठीक है। बिल्कुल। बढ़ते अगले क्वेश्चन के एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट उत्तर बताओ भाई, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर क्या होगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों, मतलब कि ऑप्शन बी को फटाफट लॉक कर देंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। दे रखा कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर बताओ भाई, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही उत्तर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। बिल्कुल 1951 और 1952, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। दे रखा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू हुई? कितना मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट बताओ भाई, पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू हुई? जल्दी से एक बार उत्तर बता देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल जी ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन के एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि सर्वोदय आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? जल्दी से बता दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना। सर्वोदय आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर बताओ। अच्छा क्वेश्चन आ चुका भाई, सर्वोदय आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो ध्यान रखेंगे विनोबा कह सकते, ठीक है, विनोबा भावे, मतलब कि गुरुजी ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना भाई। हाँ, आ जाए कि सत्याग्रह आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। अच्छा क्वेश्चन है भी, वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट बताओ भाई, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता? अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? एम एस स्वामीनाथन, मतलब कि गुरुजी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट है। यदि आज श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कुरियन माने जाएंगे, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखेंगे माइंड में। वेरी गुड। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन को, एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ने के। दे रखा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताओ भाई, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल राष्ट्रपति तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो जाएगा आपका राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, मतलब कि गुरुजी ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन के, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? कितना मस्त क्वेश्चन है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से एक बार उत्तर बता दो भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए 1984। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए को जल्दी से क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। बिल्कुल साथियों, ऐसी शानदार क्लास आएगी भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे और अच्छी तरह से आप लाइव क्लास में जुड़ सके, ठीक है। हाँ, फिर बोलोगे सर क्लास कब लगती, पता ही नहीं लगता। बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन समय समय पर आता रहे। हाँ, 2000 में कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य बना था? बिल्कुल ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से उत्तर बता दो मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, ठीक है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? झारखंड था, ठीक है, झारखंड, मतलब कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। बिल्कुल।
हाँ भाई, ऑप्शन ए राइट है, ध्यान रखेंगे इन बातों का। वेरी गुड। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? जल्दी से उत्तर बताओ भाई। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से उत्तर बता दो। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? 1975। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। शानदार क्वेश्चन भाई। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो जल्दी से उत्तर बता देंगे एक बार। सही उत्तर हो जाएगा 2014। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी को क्या करेंगे? जल्दी से लॉक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। फिर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि नोट्स आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फटाफट बताओ भाई। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? ध्यान रखेंगे बिल्कुल, जहां 2019, मतलब कि ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अब साथ ही मुझे कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसी लगी, और नोट्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के फिर मैसेज आते रहते हैं क्लास पूरी होने के बाद, गुरुजी कहां से पढ़े नोट्स, किस तरह से पढ़े, ताकि हमारा भी सिलेक्शन कम समय में हो जाए। तो साथ ही आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पीटीटी के लिए और बीएसटीसी के लिए दोनों के साथ में नोट्स आपको मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट है, पीटीटी के लिए और बीएसटीसी में कॉमन सब्जेक्ट होंगे, उसमें काम आ जाएंगे। देखो क्या मिलने वाला नोट्स में। भारत जीके के 500 क्वेश्चन मिलने वाले, देख लो ध्यान से। पहले भारत जीके के 500% वन लाइनर, राजस्थान जीके के 500%, हिंदी व्याकरण के 500%, शिक्षण अभिरुचि के 300%, सामान्य विज्ञान के 200%, करंट अफेयर्स के 100 से ज्यादा परसेंट। कुल मिलाकर गुरुजी कितने सवाल मिलेंगे बता दो। तो 2100 से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 2100 से ज्यादा सवाल आपको मिलने वाले। बिल्कुल उसके साथ क्या फ्री में क्या मिलने वाला, और भी 2011 से 2024 तक पूछे के पुराने पेपर बीएसटी और पीटी के बिल्कुल आपको फ्री में इनके साथ मिलने वाला है। गुरुजी कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनको पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? देख लो भाई, 2024 में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पढ़कर अच्छी तरह से पहले प्रयास में सिलेक्शन ले लिया। बिल्कुल केवल मात्र 15-20 दिन यदि नोट्स को पढ़ लोगे ध्यान से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल मात्र 99 रुपये में इनको प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप के जरिए आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, अच्छी तरह से उसका ई मित्र पर जाकर प्रिंट निकलवाकर पढ़ लेना। और जो किताब लाकर पढ़े तो हाँ भाई किताब ला सकते हो। किताब 200 या 300 रुपये की किताब आएगी, और इसको पढ़ने में 3 से 4 महीने का आपको समय लग जाए। 4 यहाँ पर 5 महीने समय लग जाएगा। उनको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, फिर उसको याद भी करना पड़ेगा। तब तक आपका एग्जाम अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। फिर बोलोगे गुरुजी पेपर आ गया, लेकिन अभी तक हमने अच्छी तरह से 4 पेज भी याद नहीं किए। तो अच्छी तरह से मैं बोलूंगा आज ही आप सभी को कि जल्दी से क्या करना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना इन नंबरों पर, ठीक है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे ना, इन नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। एक बार जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इन नंबरों का, और जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर लो। बहुत शानदार नोट्स है गुरुजी। क्या डेमो भेज सकते हैं नोट्स कैसे मुझे देखने, मुझे यकीन नहीं मानना आ रहा है कि ऐसे बढ़िया नोट्स होंगे आप बता रहे हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की। टेलीग्राम पर मैंने नोट्स के फोटो भेजे कि नोट्स में कैसे पर्सन वास्तव में शानदार पर्सन है, कसरा है। वो आप खुद 1-2 पेज देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में करीम तो करीम होती है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की। और भी साथियों कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।